गाइस व्हाट्सअप। तो आप सभी सोच रहे होंगे काफ़ी दिनों से वीडियोस क्यों नहीं आ रही थी। तो मैं थोड़ा बिजी चल रहा था, कॉलेज का टाइम है, आप सभी जानते हैं अभी मेरा कॉलेज चल रहा है, तो इस नाते मैं बिजी चल रहा था। तो इस नाते वीडियो, लेकिन अब रेगुलर वीडियोस आया करेंगी। तो आज है 23 फरवरी। आज 23 फरवरी 26 है। तो आप सभी जानते हैं 4 मार्च को होली है और 2 मार्च को होलिका दहन है। तो उससे पहले मैं अपना होली स्टैश आप लोग को दिखाऊंगा, होली की वीडियोस आएंगी। तो वो आएंगी इसी चैनल पे मेरे, तो आप लोग देखिएगा। अब मैं अपना एक नया चैनल भी स्टार्ट करने वाला हूँ। तो अभी जब नया चैनल स्टार्ट होगा उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो खैर आज की इस वीडियो में आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन देने वाला, तो पूरी वीडियो में बने रहेगा और पूरी वीडियो देखिएगा। आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं गाइस आज का वीडियो। तो आज की वीडियो का टॉपिक सिंपल सा है। मतलब मैं काफ़ी दिन से नई वीडियो बना रहा था, तो मैं सोचा आइडियाज़ आए मेरे दिमाग में, तो मैं सोचा वीडियो बना लूँ। तो होली स्पेशल वीडियो आएगी, मैं अपना अलग अलग स्टैश दिखाऊंगा, सब लोग मस्ती करेंगे, मैं आपको पूरा शेयर करूंगा ब्लॉग होली का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ख़ास चीज़ें बताने वाला हूँ, कुछ बात बताऊंगा और मैं काफ़ी चीज़ें बताऊंगा। तो चलिए शुरू किया जाता है। तो आप सभी ने रामायण देखी होगी, रामायण आप सभी ने देखा होगा। लॉकडाउन के समय खूब आया था और रामायण सगा, रामायण महाभारत। महाभारत की बात अभी नहीं होने, मैं रामायण की बात कर। तो रामायण में जो हमारे वीर हनुमान हैं, हनुमान जी जिनका दिन है कल है ट्यूसडे को। तो हनुमान जी के लिए क्या कहा था, हनुमान जी पहले जो है सुग्रीव जो थे, जैसे वानर सेना के मेन राजा जो थे, महाराज जो थे, वो सुग्रीव थे, बाली थे। तो बाली का वध राम जी ने कर दिया। मरते समय बाली ने कहा कि मैं प्रभु मुझसे गलती हो गई है, तो आप मुझे क्षमा करें। प्रभु मुझसे गलती हो गई। आप श्री राम कहते हैं कि नहीं, तुम क्षमा मत मांगो, अब हम तुम्हारे प्राण को बचा लेंगे। तो कहे नहीं प्रभु, मैंने घोर पाप किया, आप मुझे मरने दें। तो इस नाते बाली अपना प्राण त्याग देता है। फिर उनका अंगद जाता है, पैर जमाता है, आप सभी जानते हैं, अंगद पैर जमा लेते हैं। फिर रावण का मुकुट फेंक देते हैं, मतलब अंगद को बनाया था। उसका फिर सुग्रीव राजा बनते हैं। तो सुग्रीव का एक तरह से चाकरी करते थे हनुमान जी। तो हनुमान जी को जब तक उनकी शक्तियाँ याद नहीं दिलाई जाती थी, तब तक जो है तब तो उनको कुछ समझ में नहीं आता था, मतलब वो बैठे थे। तो एक बार क्या हुआ, सीता जी की खोज करनी थी, पूरी वानर सेना बैठी हुई थी। तो ये हुआ कि सीता जी की खोज करते, तो हनुमान जी भी एक चुपचाप एक किनारे बैठे हुए थे कोने में। तो उस समय जामवंत जी ने कहा कि आप क्यों बैठे हैं हनुमान जी, आप तो बड़े बड़े काम आपने किए हैं, आपने तो सूर्य को निकल लिया था। तो ये कौन सी बड़ी बात है, आप सीता जी की खोज आप कर सकते हैं महाराज, आप कर सकते हैं प्रभु, आप तो स्वयं 11वें अवतार है महादेव के। आप 11वें अवतार, आप सभी जानते होंगे कि महादेव जी के 11वें अवतार हैं हनुमान जी। तो उनको फिर याद दिलाया, तो उन्होंने 3 श्लोक कहा है। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काज चुप से आदे बलवाना। मैं मतलब कहीं जो सुनिए, आप क्यों चुप हैं, कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काज बलवाना। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तुम पाए। मतलब ऐसा कौन सा कार्य है आपसे हो नहीं सकता है हनुमान जी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तुम पाए। कहीं रीछ पति सुन हनुमाना, काज बलवाना। पवन तनय धन पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो ये है। तो उसी पे फिर हनुमान जी अपना विशाल रूप धारण करते हैं, फिर समुद्र लांघते हैं और फिर जाते हैं राक्षसों का संहार करते हैं और फिर लंका दहन करके आते हैं। और लंकिनी भी उनकी मृत्यु के समय बोलती है श्री राम, कि मृत्यु के समय सबको राम याद आते हैं, राम इतने महान पुरुष थे। तो वही मैं कहना चाहता हूँ आपकी वीडियो में, कि हमें भी अपने आप जैसे हनुमान जी को याद दिलाते थे जामवंत जी। तो आजकल तो जामवंत जी को है नहीं, तो हमारे याद दिलाने का हमारे माँ बाप है, हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव हैं। तो वो हमें अगर हमारे पावर से याद दिलाते हैं, तो हमें उसको याद करके करना चाहिए कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, हम किसी से कम नहीं। आप गाइस ये मत सोचिएगा कि अगर जैसे मैं अभी काफ़ी यूट्यूबर से बहुत छोटा हूँ गाइस। सौरभ जोशी है, मिस्टर बीस्ट है,
और भी काफ़ी यूट्यूबर्स हैं, क्रेजी एक्सरसाइज, मिस्टर इंडियन हैकर हैं, ऐसे ही बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं, एलविश यादव, इन सब मैं बहुत छोटा हूँ। तो आपको क्या लगता है मैं वीडियोस बनाना छोड़ दिया हूँ? नहीं, मैं वीडियोस बना रहा हूँ। तो आप ही अपने अंदर कॉन्फिडेंस है, आप चाहे कितनी कैसे भी छोटे घर से हैं, आप जो काम करना चाहते हैं आप करिए, कॉन्फिडेंट होके करिए गाइस, कोई डरने की कोई बात नहीं है, आप लोग कर सकते हैं। आप ये नहीं कि मैं इसको टक्कर नहीं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, आप ज़रूर टक्कर दे सकते हैं। पहले मुझे भी लगता था मैं एलविश यादव को या मैं मिस्टर इंडियन हैकर को या यश के एक्सपेरिमेंट या क्रेजी एक्सपेरिमेंट या मिस्टर बीस, इन लोग को टक्कर कैसे दूँ? लोग ये तो बहुत अच्छे अच्छे आइडियाज़ वाले यूट्यूबर्स हैं, लेकिन अब मेरे दिमाग में आइडियाज़ आते हैं, मैं आप लोग के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो आप लोग कर सकते, आप किसी से कम नहीं गाइस, हमेशा याद रखिएगा मेरी ये बात, आप लोग कभी किसी से कम नहीं हैं। तो आप लोग जो चाहें वो कर सकते हैं, बस हाँ आप लोग को अच्छे काम करने हैं, दूसरों की मदद करनी है। तो ये तो थी नॉर्मल जनरल बात। उसके बाद अभी अभी मेरा कॉलेज ईयर चल रहा है, उसके बाद मैं कर, आप सभी से कितने लोग अग्निवीर में लिए हैं, मैं उसमें ले रहा हूँ, पार्टिसिपेट कर रहा था। आप कौन 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 अग्निवीर में लिए हैं? ये इंडियन आर्मी का होता है, मैं उसमें ले रहा हूँ, तो आप सभी कमेंट्स में बताइएगा। अब मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि होली क्यों बनाई जाती है। होली रंगों का त्यौहार। दरअसल बात ही ये थी, हिरण्यकश्यप नाम का एक राक्षस था जो कि बहुत दुष्ट था। ये बात है सतयुग की गाइस, ये सतयुग की बात है गाइस, आज से लगभग 56 मिलियन ईयर्स एगो, पहले 56 मिलियन ईयर्स एगो मान लीजिए, मतलब सतयुग में, मतलब अभी त्रेता सबसे अभी कलयुग चल रहा है, कलयुग में नहीं, घोर कलयुग है, कलयुग उसके पहले द्वापर युग, इस महाभारत और त्रेता युग में रामायण, उसका फिर सतयुग। सतयुग में भी जब ये राजा हरिश्चंद्र महाराज शिवी, इन लोग के पहले इस वर्ष के सबसे पहले राजा थे वो थे इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पहले भी एक हिरण्यकश्यप नाम के राजा थे, मतलब राक्षस था वो, राक्षस वाला राजा था। वो भगवान को कभी नहीं मानता था, जो भगवान की आराधना या पूजा करता था उसका वध करवा देता था। तो उसने कहा कि जो मेरे सामने प्रभु भगवान का नाम लेगा मैं उसका वध करवा दूंगा, उसको मरवा दूंगा मैं। तो क्या हुआ, उसका पुत्र जो था, पुत्र जो थे हिरण्यकश्यप बहुत ही महान थे, उन्होंने वो हमेशा भगवान की आराधना करते, उनके भगवान विष्णु जी थे। तो उन्होंने कहा कि मैं तो आराधना करूँगा। उस हिरण्यकश्यप की जो माता थी, अरे प्रहलाद की जो माता थी, हिरण्यकश्यप की पत्नी, वो भी भगवान को मानती थी, लेकिन अपने पति के डर के नाते कोई बोलती नहीं थी। उसने अपने पुत्र को सिखाया कि तुम भगवान की आराधना किया करो, तो अपने भगवान की आराधना करता था। तो क्या हुआ, एक दिन इसने तो अपने पुत्र को मरवाने की सोचा। तो उसकी जो बुआ थी, हिरण्यकश्यप की बहन और प्रहलाद की बुआ, तो वो उसका नाम, उनका नाम होलिका था। तो उनको ये था कि वो आग में जलेंगी नहीं। तो इस नाते जो है वो कहा कि तुम लेके हिरण्यकश्यप को बैठ जाओ, और तुम नहीं जलोगी और वो जल के ख़त्म हो जाएगा। और उसके पहले वो उसने काफ़ी देर से अपने दरबारियों से कह के और अपने सिपाहियों से कह के उसको मरवाने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया। तो वो क्या हुआ, होलिका लेके बैठी उसको, लेकिन प्रभु की कृपा से वो होलिका जल गई, और ये भगवान की आराधना करते थे तो ये बच गए प्रहलाद। अब इसको बहुत क्रोध आया, उसने वो युद्ध पे उतर आया, लेकिन वो एक भी जवाब नहीं दिया। उसके बाद फिर क्या कहा कि तुम्हें अगर अपने भगवान को मानते हो तो हर जगह है भगवान। तो बोला हाँ पिताश्री। तो बोला इस खंबे में है? तो बोला हाँ है पिताश्री। तो तभी उसी में से नरसिंह भगवान निकल के आए। नरसिंह वो थे जिनका आधा, मतलब वो आधा तो हमारे जैसे थे, इंसान थे, उनका मुंह जो था वो शेर का था, क्योंकि उसको ये था कि ना ही मुझे शेर मार सकता है, ना और ना ही मनुष्य। तो इस नाते नरसिंह, आधा नर आधा सिंह। तो उन्होंने उसी के सामने जो उसका फाड़ करके उसका वध कर दिया है कश्यप का। लेकिन सोचिए, देखिए प्रहलाद जैसे भक्त को देखिए, अपने दुष्ट पिता के मरने पे भी उसका अफसोस हुआ। तो हमें ऐसे सीखना चाहिए कि प्रभु का सच्चा भक्त होता है, वो कभी भी उसको हमेशा सफलता मिलती है, उसका कभी बुरा नहीं होता है। इस नाते कहा है, जाके राके साया मार सके कोई नहीं। तो ये मुहावरा, जाके राके साया मार सके ना कोई। तीसरा नाते हम लोग होली मनाते हैं, अगले दिन से होली सीखा। होली का कलर्स वाला, ये तो है होलिका दहन वाला। और कलर्स वाला इसका ये है कि कलर्स से इस नाते खेला जाता है क्योंकि राधा कृष्ण का जानते द्वापर में जब
महाभारत चल रहा, तो राधा कृष्ण जो थे, राधा बहुत उनकी अच्छी दोस्त थी, तो राधा के साथ जो है रंगों से खेले हो पहली बार होली का, तो वहाँ से होली का शुरू। या राम जी भी लोग रंगों से खेला करते थे, फूल के रंगों से, तब से हम लोग ये होली बनाते, ये कहानी है, इस तरह से होली बनाई जाती है। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और ये वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा, आपको इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन होगी। तो ठीक है गाइस, चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय।